हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का टॉपिक है कि अगर बच्चे का मूवमेंट पेट में नहीं होता है तो उस केस में गाइज आप घर पे क्या कर सकती हैं जिससे आपका बच्चा यूट्रस में मूव करने लगे और आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़े। बट गाइज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी, अगर ये टिप्स आजमाने के बाद भी अगर बच्चा मूव नहीं कर रहा है तो फौरन ही आपको अपने डॉक्टर से विजिट करना है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट गाइज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे भी चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। सारे चैनल मेरे डॉक्टर शबीना के नाम से है। आपको अगर मुझसे कोई अपॉइंटमेंट बुक करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप उस पर कभी भी मुझसे व्हाट्सअप करिए। उसके बाद मेरी असिस्टेंट आपको खुद ही गाइड कर देंगी कि आपको कुछ फीस पे करनी होगी, ठीक है? उसके बाद ही फिर आपको जितने भी रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स भेजिए, हम लोग कॉल बैक करेंगे, फिर आपसे सारी डिटेल्स पूछेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ दवा, मेडिसिन जो भी आपको सूटेबल लगेगा, ठीक है? ऑन कॉल पे ही मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहला चीज़ क्या करना है गाइज़ कि अगर आपको मूवमेंट फ़ील नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इस केस में सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि आपको कुछ मीठा खाना है, ठीक है? मीठा खाते ही गाइज़ ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक होता है, ठीक है? एट अ सडन, ठीक है? फ़ौरन जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है तो बच्चा भी एक्टिव हो जाता है, ठीक है? एक्टिव होने से वो फ़ौरन मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। आप अक्सर देखी होंगी कि हम लोग नॉर्मल डेज़ में भी जब बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करते हैं, थकान फ़ील करते हैं, तो हम लोग कुछ खा लेते हैं। आइदर वो मीठे फ़ॉर्म में हो या फिर कुछ नॉर्मल भी ले लेते हैं, ठीक है? कुछ भी आप लेती हैं तो आपके बॉडी में, ठीक है, शुगर लेवल रेज़ होता है, तो शुगर लेवल राइज़ होने की वजह से हमें फ़ौरन एक्टिवनेस फ़ील होती है। तो इस केस में भी गाइज़ प्रेगनेंसी के टाइम में भी अगर बच्चा मूव नहीं करता है, तो हम लोग सबसे पहले चीज़ यही बताते हैं कि आप कुछ मीठा खाइए, फिर थोड़ी देर बाद आप बताइएगा कि आपका बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है? सेकंड चीज़ क्या है गाइज़ कि अगर आप बहुत लंबे समय तक बैठी हैं, ठीक है? या फिर आप लेटी हैं तो आप अपने पोजीशन को चेंज करिए। पोजीशन चेंज करने से भी गाइज़ बच्चे का मूवमेंट फ़ौरन होता है, ठीक? थर्ड चीज़ क्या है गाइज़ कि सेकंड ट्राइमेस्टर से बच्चे के अंदर जो एक एबिलिटी होती है, ठीक है? सुनने की और देखने की, ठीक है? कुछ चीज़ फ़ील करने की, ठीक है? अगर आप लाइट डालती हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बाहर रहते हैं तो कोई हम लोग के ऊपर लाइट फ़ोकस करता है तो हम लोग आइज़ ब्लिंक करते हैं ना, ठीक? तो वैसे ही बच्चा जब टमी में रहता है तो सेकंड ट्राइमेस्टर तक यानी 4th-5th मंथ तक अच्छे से डेवलप हो जाता है और उसके अंदर एक फ़ील करने की और नॉइज़ सुनने की, ठीक है, सेंसेशन सारे डेवलप हो जाते हैं। तो अगर बच्चा नहीं मूव कर रहा है तो आप वो अपने टमी के पास, ठीक है, कोई उसको साउंड सुनाइए, ठीक? साउंड सुनने से भी गाइज़ उसका मूवमेंट होने लगता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या है गाइज़ कि अगर साउंड भी सुन रहा है, ठीक है, और अगर आप मीठा भी कुछ खा रही हैं तब भी नहीं मूव कर रहा है, तो आप कोई फ्लैश लाइट बाहर से टमी पे आप दीजिए, ठीक है? जब वो लाइट की रेज़ अंदर टमी पे पहुँचेगी, ठीक है, बच्चे के अंदर पहुँचेगी तो आइज़ जैसे हम लोग श्रिंक करते हैं ना, जब अचानक से कोई लाइट पहुँचती है तो उसी तरह बच्चा भी फ़ील करता है। तो जब वो फ़ील करेगा सेंसेशन तो भी बच्चे का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ क्या है गाइज़ कि आप कुछ मॉडरेट एक्सरसाइज़ कर सकती हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग अक्सर देखे हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में कुछ हमारी योगा ट्रेनर, एक्सरसाइज़ की जो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ट्रेनर्स, वो कुछ प्रेगनेंसी टाइम में अलग-अलग एक्सरसाइज़ बताते हैं, ठीक? तो एक एक्सरसाइज़ होती है कैट काउ पोज़ीशन, ठीक है? ये योगा होता है जिसको करने से बच्चे का मूवमेंट तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है? फीटल हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, ठीक है? बच्चे की हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मूव करने लगता है। बट गाइज़ आप योगा करने से पहले या कोई एक्सरसाइज करने से पहले अपने ट्रेनर से, अपने योगा टीचर से ज़रूर कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि गाइज़ ये हर पोज़ीशन में एक्सरसाइज़ेज़ अलग होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग होती है। तो किस कंडीशन में बच्चा आपका नहीं मूव कर रहा है, ठीक है? और कौन-सी आपको एक्सरसाइज करनी है, पहले आप कंसल्ट कर लें अपने योगा ट्रेनर से, तभी आपको योगा करना है, ठीक? इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद गाइज़ लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है जो कि है एसिड फॉर्मेशन का, ठीक है? एसिड की वजह से भी गाइज़ कभी-कभी पेट कड़ा हो जाता है और
बच्चा नहीं मूव करता है, ठीक? और अगर आपको शुरू से बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल एंटासिड, पेंटॉप या फिर रेबिप्रोज़ोल या फिर ओमेप्रोज़ोल की टैबलेट आती हैं गैस की, ठीक है? वो आप लेके देखिए, इसके बाद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है गाइज़ और आपको हमेशा पेट टाइट फ़ील हो रहा है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रहा है, 2-3 घंटा ये करने के बाद भी नहीं फ़ील हो रहा है मूवमेंट, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से विज़िट करिए और रीज़न जानिए कि क्यों नहीं फ़ीटस आपका चल रहा है, ठीक है? अच्छे से क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो गाइज़ ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ज़रूर अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? कि सेकंड ट्राइमेस्टर से लास्ट डिलीवरी के टाइम तक अगर बच्चा नहीं मूव कर रहा है, तो ये आप टिप्स फ़ॉलो कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।